जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एनटीपीसी 10+2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में पहला क्वेश्चन है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों, जो अन्य कमरे में जो दूसरे कमरा में जो बात कर रहा लोग रहता है उसे ध्वनि तरंग के कारण सुनाई जाती है। किसके कारण जो होता है कि ध्वनि उसे सुनाई दिया जाता है? इको प्रतिध्वनि, कि परावर्तन, कि विवर्तन, कि अपवर्तन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, क्या है, एक कमरा है, इसमें दो व्यक्ति आपस में बात कर रही है। बगल में एक और कमरा है, उसमें जो होता है कि एक व्यक्ति है। तो ये दोनों के किया हुआ बात को वह जो होता है अगला व्यक्ति के पास जो होता है ध्वनि जो होता है चला जाता है। क्या कहता है? ध्वनि चला जाता है। तो किस कारण ध्वनि जाता है? चारों में से किसी एक का कारण होता है जिसके कारण जो होता है ध्वनि क्या करता है? चला जाता है। तो वह जाता है आपका जो होता है आपका विवर्तन के कारण। किसके कारण? आपका विवर्तन के कारण जो होता है आपका जो होता है ध्वनि जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे मान लीजिए कि अब ध्वनि जा रहा है, सीधा जा रहा है, जाने के बाद अगर बीच में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो वह ध्वनि वापस मुड़ कर जो होता है आपका इस साइड में जो होता है चला जाता है। तो अगर इधर से अगर मान लिया कि उससे अवरोध होगा तो इधर चला जाएगा, तो वो ध्वनि जो होता है विवर्तन होकर जो होता है आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो किसके कारण जाएगा? विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर आपको देखिए ये बी है आपका, ए सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसमें देखिए ध्वनि हम लोग सुनते हैं कितना हर्ट्ज का, तो कोई आवृत्ति होता है, तो उस आवृत्ति का हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। ऊष्मा संतुलन क्या है? हीट बजट जो होता है आपका क्या होता है? सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन होता है। कि सौर विकिरण होता है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच संतुलन होता है। कि आपका स्थलीय विकिरण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा का जो होता है कि संतुलन जो होता है वह जो होता है कि किसके कारण होता है? जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे जितना जो होता है आपका जो होता है कि ऊष्मा जो होता है कि आपका इस पर आया सूर्य के माध्यम से जो ऊष्मा आती है उसे पृथ्वी क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। क्या होती है? अवशोषित कर लेती है। और उसी ऊष्मा को जो होता है कुछ जो होता है आपको ऊष्मा को क्या करता है? बाहर जाने देता है, जबकि कुछ ऊष्मा को जो होता है आपका जो होता है यहीं पे रोक लेता है। वह ऊष्मा जो होता है आपका विकिरण के माध्यम से जो होता है विकिरण के रूप से जो होता है वो क्या कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो वही है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा, मतलब सूर्य जो ऊष्मा आती है वो आपतित होता है इस पे ऊष्मा, और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन होता है। और विकिरण के माध्यम से जो ऊष्मा इससे बाहर चला जाता है उससे जो होता है कि आपका जो होता है संतुलन जो होता है ऊष्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? आपका एक पेशीय तंत्र है, उस पेशीय तंत्र में आपका हड्डी को हड्डी से जोड़ने वालों को क्या कहते हैं? आपका स्नायु टेंडन बोलते हैं, कि कार्टिलेज बोलते हैं, कि मसल्स बोलते हैं, कि लिगामेंट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये आपका जो होता है हड्डी रहता है, ये आपका जो होता है हड्डी है। अब हड्डी और हड्डी के बीच में जो होता है आपका क्या होता है? जुड़ा रहता है। और एक जो होता है आपका मांस और हड्डी के बीच में जुड़ा रहता है। क्या होता है? एक आपका क्या है? हड्डी से हड्डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हड्डी से हड्डी। और एक हड्डी से आपका जो होता है कि आपका मसल्स जो होता है पेशी जुड़ा रहता है, मांस जुड़ा रहता है, पेशी जुड़ा रहता है। तो ये जोड़ने वाला एक अलग चीज़ होता है, जबकि ये जोड़ने वाला आपका क्या होता है? अलग होता है। ये हड्डी से हड्डी जुड़ता है, उससे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट कहते हैं। जबकि हड्डी से पेशी जुड़ा रहता है उससे हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? हड्डी से हड्डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ डॉट डॉट दिए हुआ है, के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अंदर किसके अंतर्गत किया जाता है? मेटोलॉजी में, कि सिस्मोलॉजी में, कि वैक्नोलॉजी में, कि टोपोग्राफी में? तो आपका जो होता है भूकंप का जो अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो सिस्मोग्राफी में करते हैं। किसका करते हैं? सिस्मोलॉजी में थी, सिस्मोग्राफी तो फिगर हो गया, सिस्मोलॉजी में जो होता है हम लोग अध्ययन करेंगे। अब भूकंप की तरंगें जो होती है 3 प्रकार की होती है। भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन प्रकार के? 3 प्रकार के। एक को तो होता है हम लोग जो होता है क्या बोलते हैं? प्राथमिक बोलेंगे। प्राथमिक तरंग को हम लोग जो होता है पी तरंग बोलते हैं। द्वितीयक जो होता है तरंग होता है, द्वितीयक तरंग को हम लोग जो होता है कि एस तरंग बोलते हैं। और आपका सतहीय जो होता है आपका एक जो होता है सतहीय तरंग होता है। क्या होता है? सतहीय तरंग, जिसे हम लोग एल तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल तरंग होते हैं। इसमें सबसे तेज जो होता है आपका कौन सा तरंग चलती है? पी तरंग चलती है। सबसे क्या होता है? तेज होता है। हाँ, सबसे तेज चलता है। कैसे चलता है? तेज चलता है। सबसे धीमा जो होता है आपका कौन सा तरंग चलता है? एल
तरंग जलता है। तो सबसे तेज आपका P और सबसे धीमा L। तो सबसे खतरनाक जो तरंग होता है आपका जो धीमा चलता है वही तरंगे आपको क्या होता है सबसे खतरनाक होता है। तो L तरंगे सबसे जो होता है कि क्या होता है खतरनाक होता है, क्या होता है खतरनाक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक को, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको मापने के लिए एक जो होता है कि आपका यंत्र भी आता है उस मात्रक का उपयोग किया जाता है, उसका क्या करना है नाम बताना है। तो आपका पास्कल है, क्यूरी है कि डेसिबल है कि जूल है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो जो होता है आपका है डेसिबल। ध्वनि को किस में नापते हैं डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी। पास्कल से जो होता है किस चीज़ को नापा जाता है दाब को नापने वाले यंत्र को पास्कल। अब क्यूरी जो होता है आपका क्यूरी जो होता है किसका होता है रेडियो सक्रियता का होता है, किसका होता है रेडियो सक्रियता का होता है। जबकि जो होता है आपका कार्य जूल जो होता है किसका होता है कार्य का होता है, किसका होता है कार्य का होता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से, हवा की गति नापना है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, किस उपकरण का प्रयोग करेंगे उसका नाम बताना है। ऑडियोमीटर, हाइग्रोमीटर कि एनीमोमीटर कि आमीटर। तो हवा की गति को नापने के लिए जो होता है सबसे पहले तो हम लोग कहता है कि हवा को जो होता है ऊंचाई पर रखेंगे। कहाँ पे मान लीजिए ये सतह है तो सतह से जो होता है आप 10 मीटर ऊपर जो होता है ऊंचा रखना है, तभी उसकी गति को आप क्या कर सकते हैं माप सकते हैं। किस पे माप सकते हैं 10 मीटर ऊंचा। और भारत में जो होता है इसको जो होता है 6 जोनों में बांट दिया गया है मापने के लिए, 6 जोनों में क्या किया गया है बांट दिया गया है। और उसकी ऊंचाई कितना रखना है मापने के लिए 10 मीटर रखना है। कितना मीटर रखना है 10 मीटर। इसको नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है हो जाएगा एनीमोमीटर। माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। माँ के गर्भ में जो होता है बच्चा पलता है, तो पलने के समय जो होता है किस माध्यम से जो होता है भोजन को जो होता है बच्चा प्राप्त करता है। वो गर्भनली है कि आपका गर्भाशय है कि हार्मोन है कि विजांडासन है। तो देखिए एक जो होता है हम एक रफली आपको जो होता है कि फिगर बना दे रहे हैं। आपका इस तरह से जो होता है आपका जो होता है कि फीमेल का जो होता है कि गर्भ जो होता है कि ठहरने वाला जो होता है कि ऑर्गन होता है जिसमें बच्चा पूरी तरह से आपका क्या होता है पलता है। तो इस जगह पे आपका बच्चा होता है क्या होता है पलता है। इसी जगह पे जो होता है एक जो होता है आपका देखिएगा नाली के समान जो होता है, इस टाइप से नाली के समान जो होता है माँ के जो होता है पेट से जो होता है क्या होता है आपका यूटेरस से जो होता है आपका गर्भाशय से जुड़ा रहता है। और वह नली से ही वह क्या करता है भोजन को जो होता है आदान प्रदान करता है। और यहाँ पे श्वसन की क्रिया भी जो होता है इसी के माध्यम से होता है आपका जो होता है नली के माध्यम से। तो इस नली का नाम है आपका प्लासेंटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का जो होता है रासायनिक नाम की कॉपर सल्फेट है, एल्युमिनियम है कि आर्गन है कि पोटेशियम नाइट्रेट है। तो नीला थोथा को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट नाम है। इसका सूत्र पूछेगा तो इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है 5H2O, यह इसका जो होता है सूत्र होता है। आपका एल्युमिनियम का संकेत तो आप जानते होंगे, एल्युमिनियम का क्या होता है Al होता है, आर्गन जो होता है Ar होता है। आपका पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है आपका क्या होता है KNO3 होता है। क्या होता है KNO3 होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से ऊष्मा नापा जाता है कि आर्द्रता नापा जाता है कि जो होता है कि बल नापा जाता है कि विकिरण नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से जो होता है आपका जो होता है क्या मापा जाता है आर्द्रता। जो आपका वायुमंडल में जो होता है हवा में जो आर्द्रता होती है उस आर्द्रता को नापने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का करते हैं। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। लेड जो होता है उसका नाम क्या है लेड जो होता है शीशा का रासायनिक जो होता है प्रतीक क्या होता है। तो रासायनिक प्रतीक Pb है कि Mn है कि Fe है कि Zn है। तो ये आपका Pb जो होता है आपका किसका है लेड का प्रतीक है। Mn जो होता है Mn आपका कौन है मैग्नीज है, क्या है मैग्नीज का प्रतीक है। Af जो होता है Fe जो होता है आपका लोहा या तो इसी को फेरस बोलते हैं। क्या होता है फेरस का प्रतीक है। और Zn जो होता है आपका किस चीज़ का है जिंक का है, किसका है जिंक का प्रतीक है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।